नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मर इंडिया वाले में। और आज हम पहुँचे हैं एक लेयर फार्म पर जो कि अंडे के लिए किया जा रहा है। आइए जानते हैं लेयर फार्म से जुड़ी छोटी बड़ी कुछ जानकारी, जिसके बारे में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे किसान भाई मौजूद हैं। चलिए जानते हैं, पहले उनसे उनका परिचय लेते हैं और उनके फार्म का परिचय लेते हैं। बताइए भाई, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शादाब खान है जी। और मैं यहाँ सतला मवाने का रहने वाला हूँ जी। और हमें यहाँ 4 साल हो गए इस फार्म पे। और सही है, काम तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। चलिए शादाब भाई, काम बहुत बढ़िया है यानी आपका। चलिए, तो आप फार्म के बारे में थोड़ा सा बताइए शादाब भाई। जैसे कि लेयर फार्म, ब्रॉयलर के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन लेयर के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती। जैसे कि जाना जाए, आपका जो ये लेयर फार्म है, ये आपने कब शुरू करा था? ये हमने करा था 8 साल पहले। 8 साल पहले एक ही बनाया था वो जी। 12,500 का। जी जी फिर उसका काम सही लगा, एक 2 साल पालने के बाद फिर ये वाला शुरू किया। जी। ये 15,500 का है। जी फिर दोबारा इसमें पाला जी। तो 2 साल इसमें रहा। अभी ये खाली है फिलहाल। हाँ, अभी इसमें गर्मी में 2-3 महीने बाद बच्चा आएगा। इसमें बच्चा डालेंगे। बच्चा डाल चलिए। इसमें बच्चा चालू है। अच्छा अच्छा। देखिए, जैसे कि देखा जाए शादाब भाई, स्टार्टिंग या शुरू कैसे करें, यहाँ पे शुरू वाली बात आ जाती है कि शुरू कैसे किया जाए। जैसे कि आपने कैसे बच्चा डाला, किस टाइम पे आप बच्चा डालते हैं, कौन सा टाइम आपका बच्चा डालने का होता है, कितने टाइम में बच्चा आपका तैयार हो जाता है, कौन सी कंपनी का आपका बच्चा है? बच्चा तो ज़्यादातर जो डालते हैं, जो सक्सेस है वो वैंकी है। बैंक। हाँ, वैंकी 1 नंबर पे आती है। जी। दूसरा नंबर स्कॉलर है। एक बार हमने वो भी पाला है, जी जी। लेकिन उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है जितना इसका वैंकी का है। कितना अच्छा ये है। वैंकी थोड़ा सर्दी होती है ना, गर्मी होती है तो जी। उसे झेल जाती है। जी जी। अच्छा। दूसरी जो बिल्ड है वो गर्मी सर्दी को इतना नहीं झेल पाती है। इसलिए यहाँ के उसके हिसाब से, यहाँ के हिसाब से क्लाइमेट के हिसाब से वैंकी थोड़ा मजबूत बच्चा है। बैंक की ज़्यादा मजबूत। तो इस पर भरोसा लोग ज़्यादा करते हैं, यही चलती है ज़्यादा। अच्छा, वही अच्छा। हमने डाला अभी तक, पहली बार ये डाला था ठीक ठीक। स्कॉलर के एक बार जी। तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा, इसका ज़्यादा बेहतर रिजल्ट है और के मुकाबले वैंकी अच्छा। अच्छा, चलिए, जैसे कि आपने बताया कि इसका अच्छा रिजल्ट है वैंकी का। चलिए, अब जैसे कि जानना चाहें भाई, अंडा कैसा देने में, मतलब कितना अंडा देती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना अंडा दे देती है? ये 1 दिन का बच्चा कंपनी देती है तुम्हें। जी। 45, 46 का इनका 1 साल का एक ही रेट रहता है। जी, जी। यानी कि कभी बॉलर की तरह 20 रुपये का हो गया, कभी 40 का हो अच्छा गया। अच्छा, फिक्स होता है। फिक्स ही 1 साल का एक ही रेट खुलता है। ठीक ठीक। और इस टाइम 46 का एक ही दिन का बच्चा आता है। जी जी। उसे पालते हैं तो वो 4 महीने बाद अंडा देना शुरू करते हैं। अंडा देने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ। ठीक है। वो 15-20 दिन थोड़ा छोटा अंडा देती है, जी। फिर थोड़ा बड़ा होता है। तो 5 महीने मान के चलो, 5 महीने में पूरा अंडे पे प्रोडक्शन पे आ जाती है 90-95%। जी। उसके बाद वो 1.5 साल अच्छा अंडा देती है। यानी कि रेगुलर 1.5 साल तक अंडा वो हाँ, देती रहती है। रेगुलर देती है। अगर ठीक। बीच में कोई दिक्कत ना आए, हाँ, वायरल कोई वायरल कोई बीमारी अगर ना आए तो 1.5 साल अंडा देती रहती है। अच्छा देती है वो 90 अच्छा। प्लस। उसके जी। बाद थोड़ी थोड़ी प्रोडक्शन डाउन हो जाती है जी। दूसरे साल में। जी। तो 60% आ जाती है, फिर उसे बेच देते हैं, फिर नया बच्चा पालते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे कि हमने आपका देखा, अंदर से फार्म भी आपने बहुत अच्छा बना रखा है। 12,500 का जो फार्म आपका जिसमें बच्चा डाला हुआ है, 12,500 का है। जी। और लगभग कुछ कम ये 15,000 का आपका ये जी, जी। जो कि आपने तैयार कर रखा है, जिसमें आप बच्चा डालने वाले हैं। 15,500 है। 15,500 का है। चलिए चलिए, जैसे कि हमने देखा, आपने एक वेयर हाउस भी बना रखा है यहाँ पर। जी। आपने इसमें दाने वाने के लिए भी इंतज़ाम कर रखा है, अलग से एक वेयर हाउस बना रखा है। बहुत अच्छे। चलिए शादाब भाई, जैसे कि जानना चाहें, कोई किसान भाई अगर वीडियो देख रहा है तो वो सोचे कि हाँ चलो, इतने बड़े से ना, कोई छोटे से लेवल से अगर शुरू करना चाहे तो इसको शुरू कर सकता है। हाँ, 5,000 का भी बना रखा है लोगों ने। अच्छा। 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं। 5,000 से भी शुरू कर सकते लेकिन जो गवर्नमेंट जो इस पर लोन देती है, सब्सिडी देती जी, है, जी, जी। वो 10,000 से ही शुरू करना पड़ता है। अच्छा। उसमें ही देती है। हैं, उसमें ही देती है। अगर लोन के लिए तुम्हें अप्लाई करना है हाँ, तो हाँ। 10,000 बच्चा मांगती है। 10,000 10,000 का फार्म होना चाहिए। जी जी, 10,000 का फॉर्म होना चाहिए। फिर वो लोन देती है। वो अच्छा अच्छा। 90 लाख तक लोन दे देते हैं 10,000 का। जी जी। तो उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है सब। अच्छा, सब्सिडी भी देती है उसमें। सब्सिडी सब्सिडी कितने % होती है लगभग उसमें शादाब भाई? सब्सिडी जो उसका बैंक का ब्याज रहता है जी। वो गवर्नमेंट ही देती है। अगर तुम टाइम पे उसकी किस्त दे जाओगे जी जी। तो तुम्हें 1 रुपये का ब्याज नहीं देना। अच्छा, 5 अच्छा। साल का टाइम देती है। ठीक ठीक ठीक। तुम टाइम पे किस्त दे जाओ हाँ। तो वो गवर्नमेंट ही उसकी देती है। ब्याज जो होता है अच्छा अच्छा, तुम्हें सिर्फ जितना है वो लिया है वही देना है। वही देना है। चलिए शादाब भाई, अगर जैसे जाना जाए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है हमें। अब जैसे जाना जाए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने ये काम करा, इसमें मुनाफे की बात करी जाए, मुनाफा कैसा है आपको देखना, अगर देखा जाए आप कर रहे थे जिनसे काम,
आपका? मुनाफा गर्मियों में थोड़ा कम है अंडे पे, जी जी और सर्दी में ज़्यादा है। 5-6 हाँ। महीने तो अच्छा पैसा 2-2.5 रुपये बचता है। जी जी लेकिन गर्मी में जैसे सावन आता है, 1 महीना थोड़ा अंडा कम बिकता है जी। और नवरात्रे चलते हैं शराब वरात, जी जी इसमें थोड़ा कम उठता है। जी। तो 1-2 महीने बराबर सा मानो, ना बचता ना होता, हाँ। क्योंकि इसमें 3-3.5 रुपये खर्चा आ जाता है अंडे का, एक अंडे का। जी जी तो उसके ऊपर जितना बिकेगा वो मुनाफा है। मुनाफा है। तो पूरा साल के मतलब लगा के चलो, हाँ जी। 1 रुपये अंडे का मुनाफा लग जाता है। 1 रुपये अंडे का मुनाफा आपका लग जाता है पूरे साल का अगर लगाया जाए। हाँ बस। चलिए, यानी कि आपकी डिमांड इस सीज़न में ज़्यादा रहती है। हाँ। अंडे की डिमांड जो जाड़े में वो ज़्यादा रहती सर्दी में हाँ, है। 2-2.5 आपसे रुपये डिमांड भी अंडा। लगभग पूरी नहीं हो पाएगी इस टाइम पर, ऐसी डिमांड आती है। हाँ नहीं होती। हाँ। अंडे में बेचने में कोई दिक्कत नहीं बेचने है, में कोई दिक्कत थोड़ा नहीं। रेट ही कम होते हैं, जी, जी। लेकिन बिक जाता है। बिकता रहता है। हाँ, हाँ। वही होता है ना। देखिए जैसे कि कोई बिजनेस करा, उसमें पता है कि प्रोडक्शन तो कर लिया, अब उसे बेचे कैसे। यानी कि प्रोडक्शन करना तो आसान होता है, लेकिन उसको बेचना मुश्किल होता है। मार्केटिंग उसकी बहुत मुश्किल होती है। इसमें मार्केटिंग का कोई हाँ, नहीं है, इसमें सब बिक जाता है। हाँ, इसमें मार्केटिंग का कुछ नहीं है। मार्केटिंग आपका बिक जाता है, बिना मार्केटिंग के भी आपका यहीं से बिकता रहता है। हाँ, वो हरियाणा के रेट पर, मंडी के रेट हाँ, पर जाता है। जाता रहता है। अच्छा, जैसे कि देखा जाए आपका ये 1.5 से 2 साल का रहा इसमें, उसके बाद जब आपकी जो ये बच्चा है, ये जब आपको निकालना है, फिर इसका कैसे करते हैं आप? इसको कैसे निकालते हैं? मतलब भाई इसका भी मंडी का ही रेट से होता है, जो बॉलर का रेट होता है हाँ, ना, हाँ। बॉलर का तो ज़्यादा रहता है, जी, जी। 80-90 रुपये। जी। ये ऐसे ही 30-40 रुपये किलो के हिसाब से। अच्छा अच्छा, तो ये भी मंडी वाले ही ले जाते हैं। ये भी मंडी वाले ले जाते हैं। चलिए, यानी कि आपका ये भी बिक जाता है। बिक जाता है हाँ। अच्छा अच्छा, तो इसमें तो फिर बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई लॉस वाली बात है ही नहीं, ना, आपको ना। भी जा रहा है। अच्छा, कुछ बीमारी के बारे में थोड़ा सा बताएं, जैसे कि कुछ किसान भाई अगर शुरू करना चाहते हैं तो किस तरीके से शुरू करें, और बीमारी को कैसे कैसे ध्यान रखना चाहिए उन्हें? ज़्यादातर किस टाइम पर, कौन से मौसम में परेशानी आती है ज़्यादा? ज़्यादातर तो बरसात में 1-8 महीना थोड़ी परेशानी आती है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। जी जी बरसात में कहीं वो नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। तो दाने में तुम्हारा हाँ। कोई गीलापन हो, सीलन हो, हाँ। दाना थोड़ा ऊपर रखना चाहिए, दानों पर नीचे की ज़मीन की सील न चढ़े। जी जी तो यही थोड़ा ख्याल रखना है। और जो जिससे तुम बच्चा लेते हो कंपनी से, उसके डॉक्टर आते हैं रेगुलर, इतने अच्छा। वो बच्चा अंडे पर नहीं आता, इतने उसके आते रहते अच्छा हैं। अच्छा, वो टेस्ट वगैरह के लिए आते रहते हैं, वो भी आपकी हेल्प करते रहते हैं। वो भी हेल्प करते एक तरीके से रहते हैं। किसान भाइयों की मदद होती रहती है उनके थ्रू। हाँ, जो दाना देती है कंपनी अपना, उसके भी डॉक्टर आते रहते हैं। जब उसके भी भी- फ़ोन करोगे तो वे भी आ जाएंगे। अच्छा, उसके भी डॉक्टर आते हैं। तो ऐसी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। कुछ आता है तो फ़ोन करके पूछ लेते हैं डॉक्टर से, बता देते हैं। चलिए चलिए, ठीक है। तो किस अब जैसे देखा जाए तो ये शताब भाई जो जिस लैंड पे आपने कर रखा है, ये लैंड तो अपनी है आपकी, अपने लीज पे ली रखी ये ना अपनी अपनी खरीद के ही बनाया था। अपनी खुद की आपकी जगह बनाया। 8 चलिए, साल हो गए। 8 साल हो गए, बहुत अच्छी बात है। 8 साल से शताब भाई रेगुलर लेयर फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो सीधा सा यही है कि भाई अच्छा है, और अच्छा कामयाब भी हुए हैं। वरना अगर आगे कामयाब नहीं होते, या अगर काम में मुनाफा कुछ नहीं होता भाई को, तो भाई शायद वहीं पे बंद कर देते पीछे। मगर भाई ने आगे बनाया है, किसान भाई ने आगे बनाया है, और आगे भी और तैयार कर रहे हैं। 15,000 का और बना लिया, 15,500 का, जिसको ये आगे लेकर जा रहे हैं। तो लेयर फार्मिंग कहीं से कहीं देखा जाए तो लॉस का तो कोई ना इसमें वो है इतना नहीं इसमें। लॉस का वो नहीं। हाँ, लॉस का तो कुछ है नहीं, लॉस तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यही है कि अगर कोई भाई स्टार्ट करना चाहे तो बेधड़क होकर स्टार्ट करे, ऐसा कुछ नहीं है। और डिमांड देखी जाए तो डिमांड भी बहुत है, प्रोडक्शन की डिमांड भी हाँ, है। इस टाइम बहुत डिमांड है, हर आदमी अंडा खा रहा है। जी जी, लगभग देखा जाए तो मंडी की पूर्ति भी जाड़ों में होती नहीं है। नहीं होती है, अगर सब देखा- बाहर से ही ज़्यादा आते हैं। यहाँ तो 25% अंडा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाहर से अंडा ज़्यादातर आता बाहर है। से हरियाणा से ही, हरियाणा साइड से अंडा ज़्यादातर इधर आता है। हाँ, तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छा स्कोप है, और बहुत अच्छा जिसे कहते हैं डिमांड है। डिमांड वाला ही काम ज़्यादातर करना चाहिए, जिसमें डिमांड हो, मार्केटिंग की कोई दिक्कत ना है किसान भाई को, उसका वहीं से बिकता रहे, वो सबसे अच्छा है। और वो इस बिज़नेस में है, आपका यहीं से चला जाता है। चलिए, तो शताब भाई ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, और हमें बहुत अच्छा लगा शताब भाई से मिलकर भी। और भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको भी इससे जुड़ी कोई जानकारी अगर चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। हम आपकी मदद करेंगे चैनल के माध्यम से, और हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। तो किसी भी तरह फार्म से रिलेटेड कोई भी आपका कुछ सवाल हो, कुछ हो, तो आप कमेंट में कर सकते हैं हमें। और भाइयों, आपके लिए हम लगे हुए हैं, हो सके तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। ठीक, थैंक यू।